मॉड्यूल उसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बहुत कुछ चीज़ें हमने पढ़ा था, जैसे कि आपका बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म पढ़े थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। ये क्लास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, हम लोग क्लास भी लिए हैं। आज हम लोग दूसरा क्लास उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये लास्ट क्लास हम लोग इस पे चर्चा भी किए थे, प्रशासन कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग क्लास ले चुके हैं, इसलिए हम लोग बस एक ओवरव्यू देख लेंगे। 2 प्रकार का मूल रूप से होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी अलग-अलग सिविल में भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोगों ने देखा था, ये हायरार्की देखा था। उसके बाद पुलिस किसे कहते हैं? पुलिस एक फ़ोर्स है, एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है। पुलिस का मेन काम क्या होता है? रेगुलर पॉलिसिंग, बीट पॉलिसिंग। अब एक यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि ये जो बच्चे जिनका फर्स्ट चॉइस डीवाईएसपी नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं, देन यू शुड हैव नॉलेज। अल्टीमेटली आप एज़ ए मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, चाहे वो त्योहार में हो, एग्ज़ामिनेशन में हो, जब कभी कोई कुर्की ज़ब्ती होती है, उसमें आप एज़ ए मजिस्ट्रेट के रूप में जाते हैं। अगर आपके पास सेक्शंस पता हो, लॉ पता हो, प्रोसीजर पता हो, तो आप एक अच्छे प्रशासक बन पाते हैं। इसलिए जो जिनका चॉइस फर्स्ट चॉइस बीएस है या शिक्षा सेवा है, उनको भी समझना है और जानना है। पॉलिशिंग मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर पॉलिशिंग, बीट पॉलिशिंग। उसमें क्या-क्या मूल काम होता है, क्राइम कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पेट्रोलिंग का काम है, उसमें सिक्योरिटी देना, वीआईपी लोगों को प्रिवेंशन क्राइम करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना। बीट पॉलिशिंग हम लोग कम्युनिटी पॉलिशिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये जो बीपीएससी के माध्यम से बीएस तो एसडीएम बनते हैं और जो डीवाईएसपी के रूप में चार्ज लेते हैं, वो एसडीपीओ बनते हैं। तो दोनों का क्या-क्या प्रोफाइल है, इसको भी हम लोगों ने देखा था डिटेल से। दोनों का काम अलग-अलग है। एक का काम मजिस्ट्रियल पावर यूज़ करना, एक का काम है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सँभाल के रखना वहाँ पे। किसी तरीके का सुपरविज़न करना है, सर्किल इंस्पेक्टर के साथ, पुलिस के साथ, एसएचओ के साथ, तो दोनों का अलग-अलग काम बँटा हुआ है। ये ऑफ़ेंस हम लोगों ने जाना था, ऑफ़ेंस 2 तरह के होते हैं, कॉग्निज़ेबल, नॉन कॉग्निज़ेबल। कॉग्निज़ेबल जो थोड़ा-सा सीरियस होता है, हीनस होता है, डेंजर होता है, डेंजर नेचर का होता है। नॉन कॉग्निज़ेबल थोड़ा-सा लेस डेंजर होता है, लेस हीनियस होता है। जैसे डिफेमेशन हो गया, पब्लिक का न्यूसेंस हो गया, किसी को चोट पहुँचा दी है, वो नॉन कॉग्निज़ेबल में आता है। ये हम लोगों ने सेक्शन भी पढ़ा था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस का सेक्शन था 2G जो कॉग्निज़ेबल में आता है और ये नॉन कॉग्निज़ेबल में आता है। इसमें हम लोग देखा था कि ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 175 कि जो प्रोसीजर है कॉग्निज़ेबल केस का, उसका क्या-क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर होता है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर निकलना चाहिए 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। उसके बाद जैसा मजिस्ट्रेट कहेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उस प्रकार से एक्शन लेना होता है पुलिस को। इसमें है बीएनएसएस सेक्शन 174 जो कि नॉन कॉग्निज़ेबल ऑफेंस के लिए है। अरेस्ट डिटेन में क्या डिफरेंस है, कस्टडी 2 तरह का होता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसमें मूलतः जो एक तरफ से जज, जुडिशियल सिस्टम, पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर तीनों का अलग-अलग कार्य है। एक को केस रजिस्टर करना, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, डायरी लिखना है, चार्जशीट दायर करना है, गवाही प्रोड्यूस करना है, जुडिशियल सिस्टम को देखना है, दोनों पक्ष को देखने के बाद प्रोसिक्यूटर होता है, डिफेंस काउंसिल होता है, दोनों को अपना पिटीशन सुनाना होता है। आईपीसी, सीआरपीसी जो अब चेंज होकर के भारतीय नागरिक सुरक्षा और पीएनएस और पीएनएसएस हो गया है दोनों, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये दोनों भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों इतना ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग अभी जो देखेंगे कि कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस जैसे महिलाओं को लेकर के कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, उसको पता होना चाहिए। पहले सेक्शन 375 था, वो चेंज हो गया है। तो उसको भी हम लोग जानेंगे, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट सबको जानना है। ये देखिए, यहाँ से हम लोग ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक कवर किया था, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब ये प्रश्न आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कि आप व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डीवाईएसपी एज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी? जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी है या जिनका लास्ट प्रायोरिटी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी का अब देखिए, ये मैंने जनरल आंसर लिखा है। इसके अलावा आपकी लाइफ में क्या सर्कमस्टेंसेस रहा है, आपकी पर्सनैलिटी क्या रही है, उस हिसाब से आप उसमें मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
बट एक मैंने ये प्रयास किया है कि एक एवरेज आंसर या एक सामान्य जनरलाइज्ड आंसर ये हो सकता है। जैसे डीवाईएसपी के साथ एक क्या होता है कि हमेशा नया-नया चैलेंज आते हैं, नए-नए केस आते रहते हैं, नई-नई चुनौतियाँ आती हैं, कभी वीआईपी को लेकर के, कभी कोई हिनेस क्राइम हो गया, कोई हाई प्रोफाइल केस हो गया, तो उसमें अलग-अलग तरह का कुछ न कुछ डाइवर्सिफ़ाइड रोल आते रहता है। तो इसका एक रीज़न ये भी है, आप बता सकते हैं कि हमें डेली न्यू चैलेंजेज़ फेस करना होगा, नया चीज़ हम लोग सीखेंगे डेली, ये डाइवर्सिफ़ाइड रोल है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक तरह से डायरेक्ट है, विजुअल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ पुलिस। क्योंकि जब ड्यूटी लगती है मेला में या कहीं जुलूस में या कहीं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो मजिस्ट्रेट जनरली क्या होते हैं, वो यूनिफ़ॉर्म में नहीं होते हैं, वो सिविल ड्रेस में होते हैं, जबकि पुलिस यूनिफ़ॉर्म में होते हैं। तो उनसे एक डिफरेंस होता है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, डायरेक्ट उनको पहचान की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट विजुअल है, जैसा पुलिस ट्रीट करेगी वैसा वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन स्टेट का। वही वर्तमान में आपने न्यूज़ वीडियो में देखा होगा कि बदसलूकी से पेश आ रहा था, पटना का भी एक न्यूज़ है, इसमें एक महिला के साथ गर्भवती महिला थी उसके साथ। तो ये क्या हो रहा है? अगर एक कोई भी पुलिस उस तरह का हरकत किया, तो पूरा स्टेट पुलिस पे वो आइडेंटिटी, वो इमेज खराब होता है। अभी एक वीडियो जो एक ब्लॉगर था उसके साथ भी बदसलूकी की गई। तो ये विजुअल आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पुलिस का। आप यूनिफ़ॉर्म में होते हैं, तो आपको सलीके से पेश आना है, आपका जो प्रोसीजर है, एसओपी है, उसके ढंग से ही आप अपना कार्रवाई करें। तो आप ये क्या होते हैं, डायरेक्ट विजुअल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, आप जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, देन यू कैन गेट अ गुड अपॉर्च्युनिटी। आपको एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिलता है कि आप फेयर जस्टिस कर सकते हैं, स्पेशली उसके लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है या लोअर सेक्शन के पीपल हैं, चाहे वो वीमेन हो, एससी-एसटी के पीपल हो या डिसेबल्ड पीपल हैं या बुजुर्ग हैं। ये आपके पास ये आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी है, गुड प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा जिसके हम अंडर प्रिविलेज्ड पीपल के लिए कुछ कर सकते हैं। उसे एक जस्टिस उचित न्याय दिलाने के लिए आपकी सहयोग हो सकती है, आपकी भूमिका हो सकती है। बाकी जब आप यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, तो प्राइड की बात तो होती ही है, फील प्राइड। और अगर किन्हीं का इंटरेस्ट रहा है, जैसे यूनिफ़ॉर्म, अगर कोई शुरू से ही मान लीजिए कि एग्ज़ाम दिए हैं एनडीए का, सर स्क्रीन एससीजीएस विजिबल का। नहीं हो रहा है।